हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के एम मकवाना पर, जहां पर आज मैं आपको टॉप 10 प्रश्न करवाऊंगा जो MPPSC, MP व्यापम और अदर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय, बी हीनयान, सी जैन धर्म, डी लोकायत धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैन धर्म। जैन धर्म में 5 शिक्षाओं पर बल दिया गया था, जिसमें 5 शिक्षाओं पर बल दिया गया था, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 जो सिद्धांत थे या शिक्षा थी वो पार्श्वनाथ द्वारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा दी गई थी। और जो लास्ट है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी को महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से ये जो 5 शिक्षाएं थी उन्हीं को अणुव्रत सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने और डी अरबों ने। दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। आपको जो सही लगे उस पर अपने हिसाब से सही याद रखें कि आपके टोटल कितने सही हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरबों ने। अरबों ने पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग आज जो अरब के लोग थे वो सिंधु को हिंदू इसलिए कहा करते थे क्योंकि वो जो स है, स के स्थान पर ह अक्षर का प्रयोग करते थे। इसी कारण वो सिंधु को हिंदू कहा करते थे। और जो जो अरबी विद्वान अपने अल बरूनी थे, उनकी किताब थी किताब अल हिंद। उसमें भी उन्होंने भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी ठक्कर बापा, सी ज्योतिबा फुले, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को ही जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग करने का श्रेय जाता है, जिसका पूरा नाम अमृतलाल ठक्कर अमृतलाल अमृतदास ठक्कर, इसका पूरा नाम है। 1922 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में
मिल सेवा मंडल की स्थापना की थी ठक्कर बप्पा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की जो मंत्रिपरिषद थी वो किसके समय? ऑप्शन ए गुप्त प्रशासन, बी चोल प्रशासन, सी विजयनगर और डी मराठा। तो आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मराठा प्रशासन। मराठाओं के समय यानी कि जब शिवाजी शासक थे तो उन्होंने इस तरह की मंत्रिपरिषद बनाई थी अष्टप्रधान, जिसमें 8 मंत्री को अलग अलग विभाग दिए गए थे। वो एक सचिव के रूप में कार्य करते थे और शिवाजी के लिए एक सलाहकार के रूप में। इसका जो मेन था वो तो शिवाजी ही थे। तो इस तरह से इसका आंसर सही है मराठा प्रशासन। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ए मूर्तिकला, मौर्य मूर्तिकला, बी मथुरा मूर्तिकला, सी मध्य मूर्तिकला और डी गांधार मूर्तिकला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी गांधार मूर्तिकला। गांधार मूर्तिकला का जो जब गांधार मूर्तिकला में सबसे अधिक जो हरित स्तरित चट्टान है, जो पत्थर है, जो शिष्ट, उसका अधिकतर प्रयोग किया जाता था। गांधार मूर्तिकला की अपन बात करें तो ये कुषाण वंश कुषाण वंश के समय ये विकसित हुई। और गांधार मूर्तिकला यूनानी रोमन कला से ज़्यादा प्रभावित थी। यूनानी रोमन कला से प्रभावित ज़्यादा थी। कुषाणों की बात करें तो उसकी स्थापना कुजुल कन्फ्यूशियस ने की थी। और इसका जो एक मेन शासक था वो कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा कहाँ स्थित है? ए बलूचिस्तान, बी म्यांमार, सी नेपाल, डी कश्मीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी म्यांमार। तो इस तरह से ये इंडिया का मैप समझ लेते हैं और यहाँ से अपन हिमालय को देखते हैं। ये पूरी हिमालय रेंज है। तो यहाँ जो हिमालय इस तरह से निकलता है, तो हिमालय की जो ये हिमालय की जो पूर्वी हिमालय है ना, तो जो अराकानियोमा है वो पूर्वी हिमालय का ही एक भाग है। पूर्वी हिमालय का ही एक भाग है। और ये पूरा यहाँ से लेकर ये म्यांमार लग की बाउंड्री है। तो जो अराकानियोमा है वो यहाँ पर नागा, चीन और लुसाई पहाड़ियाँ हैं। इनसे होती हुई अंडमान तक इसका विस्तार है। अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार है। अगर हम इस अराकानियोमा के उत्तर में यहाँ देखेंगे
तो यहाँ म्यांमार में एक दर्रा है छोकेत दर्रा। छोकेत दर्रा है। यहाँ की अगर मेन नदी की बात करें तो इरावदी नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। दो पठार है, एक है शान पठार और एक है कायिंदी पठार। ये दोनों पठार वहाँ के खनिज भंडारण की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना बनाई गई और ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई तो होती है, साथ ही जल विद्युत का उत्पादन भी होता है। और अलमाटी बांध के बनने से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को लाभ हुआ है। बात हम करें कृष्णा की, तो कृष्णा नदी ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है महाबलेश्वर से। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें बहने का तो 1288 किलोमीटर 1288 किलोमीटर ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क। तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी है। और जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क है वो उसका नाम कांगेर क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो जगह प्लेस थी वहाँ उसके समांतर ही एक नदी बहती थी जिसका नाम है कांगेर नदी। कांगेर नदी भी यहीं से बहती थी, इस कारण इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क पड़ा। 1982 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या थी या क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की 2 स्तरीय संरचना, सी ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो इसमें आप अपनी तरफ से लगाएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ग्राम, खंड और जिला स्तरीय स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। इससे पहले हम आपको पंचायती राज व्यवस्था के बारे में समझाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का
संविधान में भाग में देखें तो भाग 9, कौन से? भाग 9 अनुसूची 11 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग 9 अनुसूची 11 में इसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद की बात करें तो 243 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 243 में। अब यहाँ पर बात करें पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को 28 विषय दिए गए थे। 28 विषय जिस पर ये काम करते हैं पंचायत। तो इसका अनुच्छेद 243 बी में 243 बी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की संरचना बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश ने किया था? ए यूके, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका और डी कनाडा। करेक्ट आंसर है सी अमेरिका। तो जो PIL या लोकहित मुकदमे या जनहित याचिका PIL या जनहित याचिका को सबसे पहले अमेरिका में लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसको लाया गया। अगर हम भारत में इसकी बात करें तो PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर इन लोगों ने इसको शुरू किया था। जनहित याचिका में भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। तो इस तरह से ये 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जब मैं नया वीडियो डालूं। थैंक्स।